नमस्कार, डबल चेक में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। आज 13 मई 2026 को उत्तर प्रदेश से एक बहुत बड़ी खबर आई। यादव परिवार के लिए एक बड़ा सदमा था। मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे अखिलेश यादव के सौतेले भाई प्रतीक यादव की मात्र 38 साल की उम्र में अचानक मौत हो गई। लखनऊ के सिविल हॉस्पिटल में उन्हें लाया गया और डॉक्टरों ने उन्हें ब्रॉड डेड घोषित कर दिया। यह खबर सुनकर पूरा राजनीतिक गलियारा स्तब्ध है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे प्रतीक यादव कौन थे, अखिलेश यादव और यादव परिवार के साथ उनका रिश्ता क्या था, उनकी पत्नी अपर्णा यादव के साथ विवादित रिश्ता क्या था और सबसे महत्वपूर्ण, उनकी मृत्यु किन परिस्थितियों में हुई, डॉक्टरों ने क्या कहा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या सामने आया है। हर तथ्य प्रमुख प्रकाशनों जैसे कि टाइम्स ऑफ इंडिया, एनडीटीवी, हिंदुस्तान टाइम्स, इन सब की रिपोर्ट्स के अनुसार आपको देंगे। उसको खंगाला, इसी वजह से तुरंत प्रस्तुति नहीं लेकर के आए, थोड़ा रुक करके। तो प्रतीक यादव कौन थे? प्रतीक यादव समाजवादी पार्टी के संस्थापक और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे थे। वे मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी उनके पुत्र हैं। अखिलेश यादव उनकी सौतेले बड़े भाई हैं। मुलायम सिंह यादव की पहली पत्नी मालती देवी के पुत्र अखिलेश यादव हैं, जबकि प्रतीक यादव दूसरी पत्नी के पुत्र हैं। इस वजह से परिवार में हमेशा से कुछ अलग समीकरण रहे, लेकिन प्रतीक यादव सक्रिय राजनीति से दूर रहे। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार प्रतीक यादव राजनीति में नहीं आए, बल्कि बिजनेस और फिटनेस के क्षेत्र में सक्रिय रहे। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स से पढ़ाई की, लखनऊ में द फिटनेस प्लैनेट जिम चलाया, रियल एस्टेट और पशु कल्याण से जुड़े रहे। वे फिटनेस के शौकीन थे। 2012 में उन्होंने 103 किलो वजन में 67 किलो तक वजन कम किया था और बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में चर्चा में आए। पशुओं के लिए जीव आश्रय नामक संगठन भी चलाते थे। परिवार के साथ उनका समीकरण हमेशा विवादों से भरा रहा। मुलायम सिंह यादव की दूसरी शादी के बाद यादव परिवार में कुछ तनाव थे, लेकिन प्रतीक अखिलेश यादव के साथ बचपन से ही जुड़े रहे। अखिलेश यादव ने उनकी मृत्यु पर एक्स पर लिखा, श्री प्रतीक यादव जी का जाना अत्यंत दुखद है, ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। अखिलेश ने कहा कि वे बचपन से प्रतीक को जानते थे और कुछ महीने पहले ही उन्हें स्वास्थ्य और बिजनेस पर ध्यान देने की सलाह भी दी थी। वो पोस्टमार्टम जहां मॉर्चुरी रूम था वहां पर अखिलेश यादव गए भी, लखनऊ में। अब प्रतीक यादव की शादी 2011 में अपर्णा यादव, जिनका नाम तब अपर्णा बिष्ट था, उनसे हुई। शादी सैफई में धूमधाम से हुई। अपर्णा यादव मूल रूप से पत्रकार परिवार से हैं। उनके पिता वरिष्ठ पत्रकार और पूर्व सूचना आयुक्त अरविंद सिंह बिष्ट हैं। अपर्णा ने अपनी राजनीतिक शुरुआत समाजवादी पार्टी से की, लेकिन 2017 में लखनऊ कैंट से उन्होंने चुनाव लड़ा, पर बाद में 2022 में भाजपा ज्वाइन कर ली। वो उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं, लेकिन इस रिश्ते में बड़ा विवाद जनवरी 2026 में सामने आया। प्रतीक यादव ने अपने वेरीफाइड इंस्टाग्राम अकाउंट पर लंबा पोस्ट लिखा। टाइम्स ऑफ इंडिया और एनडीटीवी की रिपोर्ट्स के अनुसार प्रतीक ने अपर्णा को फैमिली डिस्ट्रॉयर, सेल्फिश वुमन और बैड सोल कहा। उन्होंने आरोप लगाया कि अपर्णा ने परिवार के रिश्तों को बिगाड़ा, सिर्फ अपनी प्रसिद्धि और प्रभाव के लिए काम किया और उनकी मेंटल हेल्थ खराब कर दी। प्रतीक ने लिखा, मैं इस स्वार्थी महिला से जल्द तलाक लेने जा रहा हूं, उसने मेरे परिवार के रिश्ते बर्बाद कर दिए। यह पोस्ट वायरल हो गया क्योंकि अपर्णा भाजपा में है और प्रतीक का परिवार समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ है। राजनीतिक मतभेद भी हैं इसमें शामिल, आप मानिए। बाद में जनवरी के अंत में दोनों ने सुलह कर ली और प्रतीक ने पोस्ट किया, सब ठीक है। फिर एक वीडियो भी जारी किया जिसमें उन्होंने बहुत खरी खोटी सुनाई, जो लोग इसको विवाद समझ रहे थे। पर विवाद ने परिवार के अंदरूनी समीकरण को फिर उजागर किया। अपर्णा उस समय अस्पताल में मौजूद नहीं थी, जैसा कि एनडीटीवी की रिपोर्ट बता रही है। मृत्यु की परिस्थितियां क्या है? अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि प्रतीक यादव की मृत्यु किन परिस्थितियों में हुई। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार 13 मई 2026 की सुबह प्रतीक यादव अचानक बीमार पड़े। परिवार ने सुबह करीब 5 बजे डॉक्टरों को सूचना दी। सिविल हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर जीपी गुप्ता ने हिंदुस्तान टाइम्स को यह बताया कि सुबह करीब 5 बजे हमें सूचना मिली थी कि वे अस्वस्थ हैं।
डॉक्टरों की टीम उनके घर भेजी गई। जब डॉक्टर पहुंचे तो उनकी हालत बहुत गंभीर थी, उन्हें अस्पताल लाया गया और मेडिकल टीम ने सभी प्रयास किए और उसके बावजूद 5:55 पर मृत घोषित कर दिया गया। एनडीटीवी और टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स ने यह कहा है कि उन्हें सिविल हॉस्पिटल में करीब 6 बजे लाया गया, वहां उनको ब्रॉट डेड घोषित किया गया था। उनकी पत्नी अपर्णा उस समय मौजूद नहीं थी। परिवार के सदस्यों में उन्हें अस्पताल पहुंचाया। पिछले कुछ समय से प्रतीक यादव की सेहत भी ठीक नहीं थी। 30 अप्रैल को वे फेफड़ों की समस्या यानी कि ब्लड क्लॉट के लिए अस्पताल में भी भर्ती थे। 3 दिन बाद कुछ राहत मिली और वो घर चले गए, लेकिन पूरी तरीके से डिस्चार्ज नहीं हुए। अब पोस्टमार्टम यानी कि पोस्टमार्टम के लिए शव को किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी केजीएमयू में भेजा गया है। डॉक्टर मौसमी सिंह और डॉक्टर शिवली की टीम ने पोस्टमार्टम किया है। CNN न्यूज 18 और अन्य रिपोर्ट्स के अनुसार ऑटोप्सी रिपोर्ट्स में पैंक्रियाटाइटिस यानी कि सूजन और पल्मोनरी एडिमा यानी कि फेफड़ों में सूजन का संकेत मिला है, लेकिन अंतिम कारण अभी विश्लेषण के बाद ही पता चलेगा। कुछ डॉक्टरों ने अनवेरिफाइड पॉइजनिंग की अफवाहें भी उड़ाई, लेकिन पुलिस और डॉक्टरों ने साफ किया कि केवल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ही असली और अंतिम सच्चाई सामने आएगी और कोई चोट के निशान नहीं मिले हैं। अखिलेश यादव ने शोक व्यक्त करते हुए कहा है कि ये बहुत दुखद है। उन्होंने कानून के अनुसार कार्रवाई करने की बात भी कही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे अत्यंत हृदय विदारक बताया है और परिवार को सांत्वना भी दी है। समाजवादी पार्टी, भाजपा समेत कई दलों ने कार्यक्रम रद्द किए हैं। डीएमके प्रमुख एमके स्टैलिन ने भी शोक व्यक्त किया है। प्रतीक यादव की मृत्यु ने पूरे यादव परिवार को झकझोर करके रखा है। प्रतीक यादव एक फिटनेस प्रेमी, बिजनेसमैन, पशु प्रेमी युवा थे। उनकी अचानक मृत्यु ने सवाल तो खड़े किए, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार रहेगा। अलग अलग प्रकाशन जो मुख्य पत्रिकाएं हैं वो हर अपडेट सावधानी से दे रहे हैं। प्रतीक यादव की आत्मा की शांति की गुहार भी अब लोग कर रहे हैं। ये सारी बातें धीरे धीरे करके सामने आ रही हैं। पर जरा आप सोच करके देखिए, इतना फिट आदमी, इतना स्वस्थ आदमी, आपने उनकी तस्वीर देखी होगी बॉडी बिल्डर की तरह, उनके साथ ऐसा क्या हो गया कि ऐसी हालत खराब हो गई? क्या ये सिर्फ पर्सनल रिलेशंस की वजह से हुआ या शरीर वाकई कमजोर था? क्योंकि 38 साल की उम्र में इतने फिट इंसान का चला जाना बहुत सारे सवाल खड़ा करता है। डबल चेक की इस प्रस्तुति में बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।